मिरर्स मिरर्स यानी आईने। मिरर्स को लेकर के, आईनों को लेकर के वास्तु में कुछ नियम, कुछ कानून बताए गए हैं। तो इसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। क्या आप लाइफ में स्टक महसूस कर रहे हैं? क्या बहुत मेहनत करने के बाद भी आपको लाइफ में रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं? तो हो सकता है कहीं ना कहीं आपके प्रेमाइसेस का वास्तु आपको इम्पैक्ट कर रहा है। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट एंड कोच। मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूं एक प्रोफेशनल वास्तु कोर्स, जिसमें हम सीखेंगे पंच तत्वों को, 45 देवताओं को और 16 दिशाओं को अपने घरों में, अपने ऑफिसेज में कैसे बैलेंस करना है। तो इस प्रोफेशनल वास्तु कोर्स को करके आप ना सिर्फ अपने लाइव्स को एनहांस कर सकते हैं, बल्कि एक प्रोफेशनल कंसल्टेंट बन के आप लाखों लोगों को हेल्प कर सकते हैं और नेम, फेम एंड सक्सेस कमा सकते हैं। तो देर किस बात की, अभी कॉल करें और रजिस्टर करें मेरे प्रोफेशनल सक्सेस वास्तु कोर्स को। नमस्कार, मैं हूं साकार मोहता, आपका वास्तु कंसल्टेंट। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हमें अपने घरों में मिरर्स कैसे लगाने चाहिए, कहां लगाने चाहिए, किस कमरों में लगाने चाहिए, किन दिशाओं में लगाने चाहिए और कमरे के किस दीवार पर लगानी चाहिए। तो सबसे पहले यह समझते हैं कि मिरर्स आखिर हैं क्या। मिरर्स अपने आप में जल तत्व का प्रतीक हैं। प्रतीक क्या? मिरर्स जल तत्व ही हैं। जल की तरह ही मिरर जो है हमें हमारे प्रतिबिंब को दर्शाता है। हमारे प्रतिबिंब को देखने के लिए हम मिरर्स का इस्तेमाल करते हैं, जैसे कि जल में देखा करते हैं। तो जल की तरह ही मिरर भी एक जल तत्व का ही प्रतीक है, एक जल तत्व का ही एलिमेंट है। तो अब जल तत्व के दिशाओं में तो 100% मिरर को हम लगा ही सकते हैं। जल तत्व की दिशाएं कौन सी हैं? नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट से लेकर के NNW से लेकर के नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ ऑफ नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट, इन 4 दिशाओं में हम बड़े से बड़ा मिरर यूज कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि क्योंकि जल जो है वह एंटी नहीं है वायु से और स्पेस एलिमेंट से, यानी कि वायु से और आकाश तत्व से एंटी नहीं है, तो वायु के दिशाओं और स्पेस एलिमेंट की दिशाओं यानी आकाश तत्व की दिशाओं में भी हम मिरर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। वहाँ ये एंटी प्रभाव नहीं देंगे। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हम अपने ईस्टर्न दिशाओं और वेस्टर्न दिशाओं में भी अगर हम मिरर्स का यूज़ करते हैं तो ये भी कोई बहुत प्रॉब्लम की बात नहीं है। वहाँ एंटी इफेक्ट नहीं देंगे। मिरर्स के होने से किसी तरह का एंटी प्रभाव या दुष्परिणाम हमें नहीं मिलेगा। तो यानी ईस्टर्न डायरेक्शन, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट से लेकर के ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, जो कि वायु तत्व की दिशाएं हैं, वहाँ पर भी हम मिरर का प्रयोग कर सकते हैं। और वेस्टर्न दिशाएं यानी कि वेस्ट ऑफ साउथ वेस्ट से लेकर के नॉर्थ वेस्ट तक की दिशाओं में भी हम मिरर्स का प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि ये भी स्पेस एलिमेंट की दिशाएं हैं और स्पेस एलिमेंट में भी जल तत्व जो है वो एंटी नहीं है। अब अगर हम बात करें अग्नि और पृथ्वी तत्व की, तो अग्नि और पृथ्वी तत्व जो हैं ये जल तत्व से एंटी हैं। और इसीलिए साउथ ईस्टर्न दिशाएं यानी साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ तक की दिशाएं और उसके बाद पृथ्वी तत्व की दिशाएं यानी कि साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और साउथ वेस्ट की दिशा, इन दिशाओं में यानी साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट तक सदर्न दिशाओं में हम मिरर्स को हमें अवॉइड करना चाहिए। अब दिशाओं की जब मैं बात कर रहा हूं तो मैं बात कर रहा हूं कि आपके घर की दिशाओं, मतलब आपके कमरे की दिशाओं की बात नहीं कर रहा हूं। आपके पूरे घर को जब हम विभाजित करेंगे तो सदर्न दिशाओं में हमें मिरर्स को अवॉइड करना है। सदर्न दिशाओं में अगर हमें मिरर्स को अवॉइड करना है तो अगर हमारा मास्टर बेडरूम, क्योंकि हम कहते हैं कि साउथ वेस्ट से लेकर के वेस्ट के बीच में हमारा मास्टर बेडरूम आना चाहिए, तो ऐसे में क्या हम मास्टर बेडरूम में मिरर नहीं लगाएंगे? या साउथ ईस्ट में अगर हमारा कोई बेडरूम आ रहा है तो क्या उस दिशा में हम मिरर नहीं लगाएंगे? तो मास्टर बेडरूम है अगर साउथ वेस्ट में, तो ये बड़ी जायज़ सी बात है कि वहाँ तो एक मिरर हमें लगाना ही पड़ेगा। ये एक यूटिलिटी की आइटम है और वहाँ हमें मिरर लगाना ज़रूरी है, क्योंकि वह हमारे घरों का मास्टर बेडरूम। हाँ, बेशक हम वहाँ कोशिश करेंगे कि मिरर्स से डेकोरेशन ना करें। मिरर्स का यूज़ करके किसी तरह का डेकोरेटिव आइटम की तरह मिरर को ना यूज़ करें। मिरर्स का छोटा रूप ही वहाँ यूज़ करें। साउथ वेस्ट में जो हमारा मास्टर बेडरूम है वहाँ पर हम मिरर्स के छोटे रूप को यूज़ करें। अगर हम किसी कारणवश हम बड़े मिरर्स का उपयोग करना चाहते हैं साउथ वेस्टर्न दिशाओं में, तो हमें वहाँ रेमेडी करने की ज़रूरत है। सिंपल रेमेडी करेंगे। अगर साउथ ऑफ साउथ वेस्ट या साउथ वेस्ट में मिरर आ रहा है तो मिरर के बैक वॉल पे या मिरर के पीछे, या मिरर हम जिस वॉल पे लगाने वाले हैं, जिस वुडन कैबिनेट या वॉल पे अगर हम मिरर को पेस्ट कर रहे हैं या हैंग कर रहे हैं, तो मिरर के पीछे वाली दीवार पे हम येलो कलर का पेंट करेंगे और उसके बाद मिरर को लगाएंगे।
अगर साउथ ईस्टर्न दिशाओं में यानी कि अग्नि तत्व के दिशाओं में हम मिरर यानी जल तत्व को डाल रहे हैं तो अगेन हम वहाँ पर कलर का प्रयोग करेंगे। हम मिरर के बैक वॉल पे, मिरर के बैक साइड पे या जिस वॉल पे हम मिरर को लगाने वाले हैं उस वॉल पे हम येलो कलर का पेंट करेंगे, या हम मिरर के चारों तरफ येलो कलर की या गोल्डन कलर की बीट से मिरर को हम डेकोरेट करके और फिर उन दिशाओं में यूज़ करें। अब हम बात करते हैं कि मिरर हमारे घरों के किस वॉल्स पे होनी चाहिए। एक तो हमने जोन की बात कर ली, अब जोन में भी अगर मिरर्स की हम बात कर रहे हैं तो पर्टिकुलर रूम में हम किस वॉल पे मिरर को प्लेस करें। तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि यहाँ पर भी प्रेफरेबली हम अगर साउथ ईस्ट या साउथ वेस्ट में भी हमारा रूम है तो हम तो छोटे मिरर्स का ही प्रयोग करें। रेमेडी तो करेंगे ही करेंगे, पर इसके अलावा हम कोशिश करेंगे कि रूम्स के नदन या ईस्टर्न वॉल में यानी कि नॉर्थ वॉल या ईस्ट वॉल पे ही हम मिरर्स का प्रयोग करेंगे। तो नॉर्थ से लेकर के नॉर्थ ईस्ट तक में अगर जो भी वॉल आ रहा है उन वॉल्स पे ही हम मिरर लगाएंगे। तो पहला कॉन्सेप्ट कि हम अपने घर के जब जोन्स को देखेंगे तो सदर्न जोन्स में हमें छोटे मिरर्स का यूज़ करना है या मिरर्स को नहीं यूज़ करना है, साउथ ईस्ट से लेकर के साउथ वेस्ट तक के जोन में। और पर्टिकुलर रूम में जब हम मिरर्स का प्रयोग कर रहे हैं तो हमें कोशिश करना है कि हम या तो रूम के नदर्न वॉल या ईस्टर्न वॉल पे ही मिरर को प्लेस करें। तो ये थी दोस्तों मिरर्स के बारे में एक जानकारी जो मैं आप लोगों के साथ साझा करना चाहता था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे छोटी छोटी वास्तु टिप्स, छोटी छोटी वास्तु की अंडरस्टैंडिंग आपको मिलती रहे। अगर आप मुझसे एक पर्सनल कंसल्टेशन लेना चाहते हैं वास्तु की तो मैं ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड करता हूं, जहां आपको अपना लेआउट शेयर करना पड़ेगा और लेआउट के ज़रिए से हम ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी प्रोवाइड करते हैं। तो अगर आप एक ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं मुझसे तो मेरे दिए गए नंबरों पर आप कॉल करके मुझसे एक कंसल्टेशन की बुकिंग आप कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।